ये हमारा अगर एक पेज है तो हमने एक पेज पे लिख दिया, नीचे एक और कोटेशन कुछ पैराग्राफ लिखने के बाद लिख देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर, फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर। मायने में रखना है, क्वालिटी भी मैटर करती है। आपने पैराग्राफ्स की शक्ल में अपने एसेस को लिखना है। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उनको मार्कर के साथ लिखना है और कोटेशंस भी हमारी मार्कर के साथ जाएंगी। और कोशिश करना है ब्लैक पेन या ब्लैक इंक का यूज ना करना अपने पेपर के अंदर, वो बहुत ही बुरा लगता है। पहले पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेना है, फिर आपने लास्ट पर ऐसे अटेम्प्ट करना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फैजान तनवीर है। वेलकम बैक टू अनदर मैराथन वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आपके सबसे फेवरेट और पूछे जाने वाले टॉपिक पर, जो कि है एसेज मजमून। उर्दू और इंग्लिश दोनों के एसेज किस तरीके से आप लोगों ने याद करने हैं, कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है कि आपके 15 में से 13 मार्क्स आ सके। क्योंकि इसके अंदर आप 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स लाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन 14 मार्क्स तक आपके मार्क्स आ सकते हैं अगर आप लोग अप टू द मार्क ऐसे लिखते हो। किस तरीके से पेपर में अटेम्प्ट करना है, ऐसे को याद किस तरीके से करना है, किन किन बातों का ख्याल रखना है, कौन से मिस्टेक्स आपने उर्दू और इंग्लिश दोनों एसेस के अंदर नहीं करनी, वो मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अब ये जो सेम चीजें हैं, ये सेम उर्दू और इंग्लिश के एसेस के अंदर 10th क्लास के लिए भी हैं और 12th क्लास के लिए भी हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो डिफरेंट होंगी उर्दू और इंग्लिश एसेस के अंदर, वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। तो आप लोगों ने अपने साथ एक कॉपी पेंसिल लाजमी रखनी है। जो जो बातें मैं बताऊं वो नोट करते जाना है। मैं आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर भी कुछ चीजें समझाऊंगा, वो भी आपने अपने साथ नोट करते रहना है। और एक बात याद रखनी है, एसेस का जो क्वेश्चन होता है ये आपका सबसे लेंथी क्वेश्चन होता है, तो आपने कभी भी इसको सेंटर में करने की गलती नहीं करनी। आपने हमेशा अपने ऐसे का जो क्वेश्चन है, इंग्लिश में हो या उर्दू में हो, सबसे एंड पर करना है। पहले पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेना है, फिर आपने लास्ट पर ऐसे अटेम्प्ट करना है। उसकी मैं आपको छोटी सी वजह बता देता हूं। जब हम ऐसे को स्टार्ट में करते हैं या जब उसका क्वेश्चन का नंबर आता है तब करते हैं, तो प्रॉब्लम हमें ये आती है कि उस टाइम हमारा जो टाइम होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी जब हम ऐसे कर रहे होते हैं तो ऐसे जितना लिखते जाओ उतना कम होता है, तो हमारा जो बाद वाले क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा, एक तो टाइम प्रेशर और दूसरा ये कि ये दिमाग में चलता रहता है कि भी ऐसे में और भी लिखना, तो हमारा वो चीज रह जाती है, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है आपके एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो पहले हम अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट करेंगे, फिर हम ऐसे को जो है वो सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर नहीं की अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप्स के अंदर, तो लाजमी से शेयर करना, क्योंकि ये मैराथन सीरीज जो है ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आपकी टॉप पोजीशन आ सके और आपके जो ड्रीम मार्क्स हैं आप उनको क्रैक कर आ सको। इस मैराथन सीरीज के अंदर मैं आपकी 110% हेल्प करूंगा आपके इस गोल को अचीव करने के लिए। तो आप लोगों ने भी इस चैनल को ग्रो करने के लिए अपना जो रोल है उसको प्ले करना है। तो चलिए आज के इस टॉपिक पर चलते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे के ऊपर, ठीक है। ऐसे कहेंगे या इसको हम मजमून कहेंगे, ठीक है जी। अब ये दोनों चीजें मैंने आपको बताया कि आपने सबसे पहले तो पेपर के एंड पर करनी है, ठीक है, ताकि हमारे टाइम जो है इसका हमें ख्याल ना आए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, अब ऐसे के अंदर ना आपने स्टार्ट कैसे करना है ऐसे को अटेम्प्ट करना, ठीक है। हमेशा याद रखना है ऐसे और मजमून दोनों के अंदर 3 मेन सेक्शंस होते हैं, ठीक है। पहला सेक्शन होता है आपका इंट्रोडक्शन का सेक्शन, ठीक है। ये सेक्शन आप अपने उर्दू और इंग्लिश दोनों में याद रखोगे। उसके बाद हमारे पास आती है बॉडी ऑफ द सेक्शन, ठीक है। हमारे पास इंट्रोडक्शन का सेक्शन आ गया, उसके बाद बॉडी का सेक्शन आ गया, और लास्ट पे आता है हमारे पास कंक्लूजन, या जिसको हम बोलते हैं एंडिंग, ठीक है। अब ये 3 पैराग्राफ्स या 3 हम ये कह सकते हैं जो पॉइंट्स हैं, सेक्शंस हैं, ये आपके हर ऐसे के अंदर होने चाहिए। अब प्रॉब्लम यहां पर क्या आती है कि जब बच्चे ऐसे को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो वो टाइम का ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से वो इंट्रोडक्शन और बॉडी तो लिख लेते हैं, लेकिन क्योंकि टाइम खत्म हो जाता है तो वो लास्ट का जो कंक्लूजन या एंडिंग पैराग्राफ है वो लिखना भूल जाते हैं या उनसे रह जाता है, जो कि आपके एग्जामिनर के ऊपर काफी ज्यादा बैड इंप्रेशन डालता है। तो आपने एक बात याद रखनी है कि अगर आप ऐसे लिख रहे हो, टाइम आपके पास कम बच जाए, तो आपने जितना लिखा है वहां तक छोड़कर उसका एंडिंग पैराग्राफ या उसका कंक्लूजन या उसका हासिल कलाम वो आपने आखिरी पैराग्राफ जो है वो लाजमी से लिखना है। अगर आपको पता है कि यार टाइम, क्योंकि आप हर टाइम आपने देखते रहना है कि मेरे पास पीछे कितना टाइम बचा है, और आपको लगे कि टाइम मेरे पास कम बच गया है, तो आपने जहां तक ऐसे लिख लिया है वहां पर करके उसकी एंडिंग की तरफ आ जाओ। एंडिंग पैराग्राफ जो है वो लाजमी से आपने अपने ऐसे के अंदर लिखना है। अब भैया इसको याद कैसे करना है, तो यार याद करने का सबसे आसान तरीका है आप इसकी हेडिंग्स बना लो, ठीक है भैया। हमारे टीचर्स तो कहते हैं कि आपने हेडिंग्स नहीं बनानी होती पेपर के अंदर, तो मैंने भी आपको यही बोला है, आपने
ऐसे के अंदर हेडिंग्स नहीं बनानी होती, ठीक है, अपने पेपर के अंदर। लेकिन ऐसे को याद करने का सबसे इजी तरीका यह है कि आप उसकी हेडिंग्स बनाओ। आपने क्या करना है, आपने एक पेज लेना है, उस पेज के ऊपर, ठीक है, आपने ऐसे का नाम लिखा और उसकी जो भी हेडिंग्स बनती हैं। इवेंचुअली ये होता है कि हर पैराग्राफ की एक हेडिंग बन रही होती है। आप जहां से ऐसे को पढ़ रहे हो, जहां से उसको याद कर रहे हो, आप हर पैराग्राफ की एक हेडिंग बनाओ। उस हेडिंग को अलग से हम लिखते जाएंगे। कम से कम एक जो आपका ऐसे होता है, कम से कम उसके अंदर कोई 10 से 15 जो हेडिंग्स है वो बननी चाहिए, ठीक है। आपका काम पूरा ऐसे वर्ड टू वर्ड याद करना नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा ऐसे से आप सारा कुछ याद नहीं कर पाओगे। आपका काम है जस्ट उन हेडिंग्स को याद करना, हेडिंग्स भी तरतीब के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम कोई भी ऐसे करते हैं, एग्जाम्पल हम इलामा इकबाल का ऐसे लेट से करने लगे हैं, तो अब इलामा इकबाल के ऐसे के अंदर आप ये नहीं कर सकते कि जो डिफरेंट इवेंट्स हैं आप उनकी तरतीब चेंज कर लो। ये डेफिनेट बात है कि पहले वो पैदा हुए थे, फिर उनकी इब्तदाई तालीम आई, फिर उनके बाद उनकी जो ग्रेजुएशन आई, उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए। ये सारी तरतीब होनी चाहिए। तो जब आपको पता होगा ना इस ऐसे में कौन कौन से इवेंट हुए हैं जो आपको हेडिंग्स के साथ याद होंगे, ठीक है, तब आपको ऐसे का जो फ्लो है वो पता चलता जाएगा। और आपको हर चीज याद नहीं करनी, बल्कि आपको सिर्फ ऐसे की हेडिंग्स याद करनी है। उसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई इंपॉर्टेंट डेट आ गई है, आप वो याद करोगे, ठीक है। हम लोग डेट्स यहां पर याद करेंगे, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट इवेंट आ गया, हम उसको याद करेंगे। और जो आपकी कोटेशंस होती हैं, ठीक है, ये कोटेशंस हम लाजमी से याद करेंगे। अब ये कोटेशन याद कहां से करनी है भैया? एक तो हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको काफी कुछ एसेस की जो कोटेशन है वो दी हुई है, लेकिन आई नो कि तमाम एसेस की नहीं दी। तो आपका एक छोटा सा काम ये होगा कि आपको जिस ऐसे की कोटेशन चाहिए, आप गूगल पर जाकर सर्च करो ऐसे का नाम और आगे लिख दो कोटेशन। लेट्स से मैंने कर्टसी ऐसे की कोटेशन लिखनी है, तो मैं लिखूंगा कर्टसी ऐसे कोटेशन, आगे अपनी क्लास का नेम, 10th क्लास या 12th क्लास। अगर मैंने माय लास्ट डे एट स्कूल इसका मैंने कोटेशंस देखनी है, तो मैं लिखूंगा माय लास्ट डे एट स्कूल, आगे कोटेशंस और आगे अपनी क्लास का नेम। तो आपको किसी ना किसी स्टार्टिंग वाली वेबसाइट्स के ऊपर जितनी कोटेशंस है वो आ सकती हैं, आपको मिल जाएंगी। दूसरा, हम चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। चैट जीपीटी आप अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करो, उसको लॉग इन करो, आपको जो भी कोटेशन चाहिए, जिस भी ऐसे की, आप लिख दो राइट मी 10 कोटेशंस फॉर दिस ऐसे, तो आपको सारी जो कोटेशंस है वो लिख कर दे देगा। अब कोटेशन के अंदर आपने ध्यान किस चीज का रखना है? कोटेशन के अंदर आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर आपको कोटेशन जिस बंदे ने कही है वो नाम नहीं आता, तो गलत नाम लिखने की बजाय आप उस नाम को छोड़ सकते हो, ठीक है। जैसा कि जब हम यहाँ पर कोटेशन को लिख रहे होते हैं, पहली बात आपने कोटेशन को मार्कर के साथ लिखना है और पेज के सेंटर में करके लिखना है। जब हम उसकी कोटेशन लिख रहे होंगे, तो अब जिस बंदे ने वो कोटेशन कही है, अगर तो आपको 100% पता है ना कि ये जॉन सी मैक्सवेल ने कही है ये कोटेशन, या ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कही है ये कोटेशन, तो वो तो आप यहां पर लिख दोगे उसके बंदे का नाम। लेकिन अगर आपको नहीं आती तो अभी आप नाम गलत लिखने के बजाय उसको छोड़ देना। अब कोटेशन तो हमें यहां पर समझ आ गई कि कोटेशन हमने कहां से करनी है, हमें कहां से मिलेंगे और कहां से। और आपने ये करना है कि जब आप याद कर रहे हो, तो जहां जिस पेज पर आपने हेडिंग्स बनाई थी उसी पेज पर आप कोटेशन लिख देना। आप कोटेशन की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए उर्दू और इंग्लिश दोनों के अंदर, तो आपने हमेशा एक चीज याद रखनी है कि हर पेज के ऊपर जितने भी आप साइड्स लिख रहे हो अपने पेपर के ऊपर, ऐसे में हर एक साइड पर कम से कम एक और मैक्सिमम 2 कोटेशन होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम मिनिमम एक कोटेशन हर पेज पर होनी चाहिए, यानी कि कोई पेज आपका ऐसा नहीं होना चाहिए जिसपे या तो कोई कोटेशन, या तो कोई शेर, या तो कोई, मैं कह सकता हूं कि कोई तर्जुमा, इस तरह की कोई भी रेफरेंस लाजमी से एक कम से कम होना चाहिए हर पेज पे। और आप अच्छे से अच्छा 2 लिख सकते हो, ठीक है। 2 से ज्यादा ना करना, बल्कि उसको अगले पेज पर ले जाना, ठीक है। ये आपने लाजमी से ख्याल रखना है। यानी कि जब हम, ये हमारा अगर एक पेज है तो हमने एक पेज पे लिख दिया, नीचे एक और कोटेशन कुछ पैराग्राफ लिखने के बाद लिख देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर, फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर। और इसकी जो मैं लेंथ की बात करूं ऐसे की उर्दू और इंग्लिश दोनों के अंदर, तो कम अज कम, ठीक है, ये अपने अपने माइंड में रख लेना है कि कम अज कम हर ऐसे आपका, अगर 10th क्लास के अंदर है तो आपका कम से कम 5 साइड्स होना चाहिए। पहले मैं 4 साइड्स कहता था, लेकिन अब उसको हम अपडेट कर रहे हैं कि क्योंकि हमें 14 के करीब मार्क्स चाहिए, तो आप कम से कम 5 साइड्स, ठीक है। साइड्स आप जानते हो कि लेट्स से मेरे पास ये एक बुक है, ठीक है, ये एक पेज है, ये मेरी उसकी फर्स्ट साइड होगी, ये मेरी उसकी सेकंड साइड है, ये थर्ड साइड है, ये इसकी फोर्थ साइड है, ये इसकी फिफ्थ साइड है। तो ये साइड्स आपके होनी चाहिए आपके पेपर के अंदर, ऐसे के अंदर। अगर 12th क्लास के स्टूडेंट है, मैं यहां पर लिख भी देता हूं कि आपको 5 जो साइड्स हैं वो आपकी 10th क्लास के लिए इनफ है।
मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम। अगर ज्यादा टाइम बचता है आपके पास तो आप मजीद भी लिख सकते हो। और आपके पास कम से कम 8 to 9 साइड्स जो हैं वो होनी चाहिए आपके लिए 12th क्लास के अंदर, ठीक है। अगर 5 साइड्स 10th क्लास और 8 से 9 साइड्स 12th क्लास के अंदर, और उसकी क्वालिटी भी मैटर करती है। क्वांटिटी तो हमने अच्छी खासी लिख दी है, लेकिन मायने में रखना है, क्वालिटी भी मैटर करती है। आपने पैराग्राफ्स की शक्ल में अपने एसेस को लिखना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उनको मार्कर के साथ लिखना है, और कोटेशंस भी हमारी मार्कर के साथ जाएंगी। और कोशिश करना है ब्लैक पेन या ब्लैक इंक का यूज ना करना अपने पेपर के अंदर, वो बहुत ही बुरा लगता है। जानता हूं कि आपको यूट्यूब पर कुछ टीचर्स ने, कुछ गुरुज ने कहा हुआ है कि आप ब्लैक और ब्लू दोनों मार्कर यूज कर सकते हैं। देखो, दोनों कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप सिर्फ ब्लू मार्कर का यूज करो, ब्लू मार्कर, ब्लू इंक पेन, ठीक है। तो इस चीज को आपने लाजमी से ख्याल रखना है। बाकी आपकी कोटेशन जो है वो, आपका पूरा ऐसे जो है वो बहुत अच्छा लगेगा। जितने रेफरेंसेस ऐड कर सको, जितने इशार उर्दू के अंदर ऐड कर सको, वो उतना बेहतर है। इंग्लिश में जितनी कोटेशन ऐड हो सके उतना बेहतर है, ठीक है। और अपने ऐसे की क्वालिटी पर भी फोकस करना है, अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करने हैं। अब याद कहां से करना है, इसका एक ही तरीका है, आप क्या करो, अपने नोट्स से याद करो, ठीक है। जो भी आपके पास नोट्स हैं, उन नोट्स के अंदर आपको ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। उन ऐसे को एक बार पढ़ो, ठीक है। 1 से 2 बार पढ़ने से आपको ऐसे याद हो जाएगा। बाकी उसकी हेडिंग्स बनानी है, ठीक है। हेडिंग्स को याद करना है, लेकिन हेडिंग तो लिखना नहीं है। इस चीज का लाजमी से ख्याल रखना है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं कि आपको ऐसे के अंदर तमाम चीजें कैसे अटेम्प्ट करनी है आपको पता चल चुका है। अगर अभी तक आपको ये हेल्पफुल लगी तो इसको लाजमी से अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और इस चैनल को सपोर्ट करना है, ताकि हम इस मैराथन सीरीज के अंदर अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट कर सके। अगर मैं आपके गोल पर इतना ज्यादा काम कर रहा हूं तो आप भी लाजमी से अपने सपोर्ट जो है वो लाजमी दिखाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या, टेक केयर। लड़ते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।